आज हम लोग देखेंगे इन्फेक्शन बार बार होता है, बार बार आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। क्या आपको बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, बार बार आपको बुखार आ जाती है, बार बार खांसी चल जाती है, ठीक हो गया 8-15 दिन ठीक हुआ फिर हो गया। तो ये सारी चीजें देखेंगे, कारण क्या है, ऐसा क्या रीजन है कि हो रहा है, आप इसको परमानेंट ठीक कैसे कर सकते हो कि बार बार इन्फेक्शन ना हो, ऐसी कौन सी दवाइयां है जो पेशेंट यूज करेगा, हम सारी चीजें डिटेल्स समझेंगे। मेडिकल बच्चों के लिए वीडियो, खुद से दवाई लेने की सलाह नहीं देते। स्टार्ट करते, रिपीटेड इन्फेक्शन क्या होता है, बार बार बीमारी का हो जाना। इन्फेक्शन ऑकरिंग अगेन एंड अगेन इन शॉर्ट ड्यूरेशन, कम समय में बार बार होने वाला संक्रमण। थोड़े समय में रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है, तो क्या कारण हो सकता है बताऊंगा आगे। इन्फेक्शन इंप्रूव बट रिलैप्स क्विकली, बोलना है कि संक्रमण ठीक हो जाता है बट फिर भी जल्दी से वापस आ जाए, जैसे खांसी हो गई, सर्दी जुकाम हो गया, रहता ही है पेशेंट को हमेशा, ठीक हुआ फिर से हो गया, ठीक हुआ फिर से हो गया, इस तरह से रिपीटेड इन्फेक्शन होता है। तो कैन बी इन्वॉल्व लंग्स में हो सकता है, यूरिन में हो सकता है, स्किन में हो सकता है, या ओरल गट में हो सकता है, फेफड़ों में, पेशाब में, त्वचा में, आंतों में, किसी भी बॉडी में किसी भी जगह को प्रभावित कर सकता है इन्फेक्शन। ठीक है, गोल्डन क्लिनिकल रूल याद रखना आप, मैं बताता हूं आपको, आप कैसे पहचानोगे कि क्या इन्फेक्शन है, कैसे हो रहा है। तो पेशेंट विथ रिकरेंट कफ एंड फीवर एवरी मंथ, अगर मरीज को हर महीने खांसी है, हर महीने खांसी भी है, बुखार भी है, तो इसका मतलब है या तो कमजोर इम्यूनिटी है या पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस होने की संभावना है। देखो ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि कमजोरी होने पर, इम्यूनिटी कम होने पर बार बार कफ होता है, फीवर होती है, या फिर पेशेंट विद रिपीटेड यूरिन इन्फेक्शन में, यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो, बर्निंग यूरिनेशन, बार बार पेशाब में जलन होना, इन्फेक्शन होना, मतलब डायबिटीज हो सकता है, या फिर पुअर हाइजीन, आप ठीक तरह से साफ सफाई नहीं रखते हो, इस वजह से हो सकता है, या पेशेंट को डायबिटीज हो सकती है। कुछ और एग्जांपल जैसे कि चाइल्ड विथ फ्रिक्वेंट कोल्ड एंड स्किन इन्फेक्शन, बच्चों को बार बार सर्दी हो गई है, त्वचा में बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो, मतलब माल न्यूट्रिशन, पोषण तत्वों की कमी हो सकती है, या फिर विटामिन की डेफिशिएंसी, कोई ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से बच्चों को बार बार ऐसा हो रहा है, तो उसकी जांच करवा के हम पता करेंगे। इन्फेक्शन नॉट इंप्रूविंग आफ्टर एंटीबायोटिक, दवाइयां देने पर, एंटीबायोटिक देने पर भी मरीज ठीक नहीं हो रहा है, मतलब एंटीबायोटिक का रेसिस्टेंस हो चुका है, उस मरीज की बॉडी में एंटीबायोटिक काम करना अब बंद कर चुकी है, तब ऐसा होता है। बेसिकली मैं कोजेस की बात करता हूं, क्या कोज यानी कि सामान्य कारण क्या हो सकते। तो पहला जो है, लो इम्यूनिटी की वजह से बार बार आप बीमार पड़ते हो, पुअर डाइट, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, लेस स्लीप, सोना सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ठीक से नहीं सो रहे हो, स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, मानसिक, विटामिन की कमी हो चुकी है, हिडन डिसीज, कुछ छुपी हुई बीमारियों के कारण भी ऐसा होता है, जैसे मधुमेह हो गया, टीबी हो गया, एचआईवी हो गया, एनीमिया हो गया, इन सब कारणों से भी ये इन्फेक्शन रिपीटेड होता है। पहले तो ये सामान्य कारण होंगे, अगर ज्यादा सीवियर हुआ तो ये चीजें भी पेशेंट को देखने को मिल सकती है, आपको चेक करवाना पड़ेगा। पुअर हाइजीन, खराब स्वच्छता, डर्टी हैंड, आप गंदे हाथ रखते हो, प्रॉपर दिन में 1-2 बार हैंड वॉश नहीं करते हो, अनसेफ वाटर, दूषित पानी पी रहे हो आप, पुअर सैनिटेशन, बेसिकली आप गंदा वातावरण रखते हो, इसके अलावा रॉन्ग इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भैया स्टॉपिंग मेडिसिन अर्लियर, एक दवाई खाई, बुखार सही हुआ, दवाई बंद कर दी, तो प्रॉब्लम हो सकती है। सेल्फ मेडिकेशन, खुद से दवाइयां खा रहे हो तो भी दिक्कत हो सकती है, एंटीबायोटिक का रेसिस्टेंस हो गया तो भी दिक्कत हो सकती है, ये सारे कारण आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं लक्षणों की बात करूं तो भैया बुखार आएगा मरीज को, रिकरेंट कफ कोल्ड होता रहेगा, वीकनेस, कमजोरी रहेगी, बार बार कमजोरी आ रही हो, स्किन इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो, बर्निंग यूरिनेशन में बार बार जलन हो रही हो, रेड फ्लैग साइंस, यानी कि खतरे का संकेत हम कब मानेंगे, जब फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, शॉर्ट टर्म, बार बार इन्फेक्शन, आज बीमार पड़े, अभी सही हुआ 8 दिन बाद फिर तुरंत हो गया, जल्दी जल्दी रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा, तो खतरे की बात हो सकती है। वेट लॉस, अगर मरीज का सडनली वजन 10-12 किलो कम हो गया तो भी खतरे की बात हो सकता है। इसके अलावा प्रेसिस्टेंट फीवर, लगातार बुखार मरीज को रह रहा हो, ठीक ही नहीं हो रहा हो, तब भी खतरे का संकेत है। और नॉन हीलिंग वुंड, ऐसा कोई घाव जो नहीं भर रहा है, ये सबसे ज्यादा बड़ा खतरा बन सकता है। इन्वेस्टिगेशन आप क्या करवाओगे पेशेंट की, बार बार
तो भैया देखो सीबीसी आपको एक बार करवाना पड़ेगा, ब्लड शुगर आप करवाओ, एचआईवी टेस्ट आप कंपलसरी करवाना पड़ेगा, यूरिन टेस्ट और चेस्ट एक्सरे एक बार करके देखोगे कि भैया चेस्ट रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम मरीज में नहीं बनी है। तो देखो ट्रीटमेंट में हम बेसिक ट्रीटमेंट समझेंगे। समझो एमोक्सिसिलिन आपको टेबलेट यूज करना पड़ेगा ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पर रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है, डोज 500 mg टीडीएस देंगे, दिन में 3 बार पेशेंट में यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि पेशेंट को रिपीटेड इन्फेक्शन है, उसको स्ट्रेट में हम हैवी डोज देना पड़ेगा। 5 से 7 दिन के लिए, ज्यादातर 7 डे के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। फुल एंटीबायोटिक आपको कवर करना पड़ेगी, साथ में एडिशनल एक और एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन देना है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर कुछ हो तो 500 mg की टेबलेट ओडी, ये 3 टेबलेट फॉर्म आती है, 3 दिनों के लिए दी जाती है। सुबह खाने के बाद एक, और फिर दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी। ये हेवी एंटीबायोटिक मानी जाती है, इससे रिपीटेड इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। साथ में मल्टीविटामिन बिल्कुल इंप्रूव करेगा मरीज की इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए हमें मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और साथ में कैल्शियम जिंक के कैप्सूल यूज करने पड़ेंगे, जिससे पेशेंट अच्छे से मेंटेन। ओडी ही यूज होगा, दिन में एक बार मरीज को हम देना पड़ेगा। जिंक की टेबलेट भी यूज कर सकते हो आप। जिंक की टेबलेट से क्या होगा, पेशेंट अच्छा जल्दी रिकवरी कर पाएगा, 20 से 40 mg पर डे। साथ में आयुर्वेदिक सपोर्ट आप ले सकते हो, मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन बना के बता दूंगा। गिलोय आपको यूज करना है, तुलसी, और इसके अलावा आप जो है शरीर मजबूत करने के लिए बेसिकली आप यूज कर सकते हो हल्दी, मिल्क वगैरह, अश्वगंधा, ये सारी चीजें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा के मेंटेन करेगी। अब देखो मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन कैसे बनेगा। रिपीटेड इन्फेक्शन में पेशेंट में सबसे पहली बात एमोक्सिसिलिन टीडीएस 5 दिनों के लिए, एजिथ्रोमाइसिन ओडी यूज करना है 3 दिनों के लिए, दिन में एक बार। साथ में कैप्सूल मल्टीविटामिन और जिंक की ओडी कैप्सूल, और ब्लड टेस्ट एडवाइस करना है, जो मैंने बताया है उस तरह से आप टेस्ट करवा के इन्फेक्शन का फाइनल आइडेंटिफिकेशन ले सकते हो। तो ये टॉपिक तो हुआ कंप्लीट। आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, वीडियो को अभी लाइक करके कमेंट करके मुझे बताओ। कमेंट जरूर करना, लाइक करो ना करो, कमेंट आपका इंपॉर्टेंट है ताकि मुझे पढ़ने में आए। आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, किस तरह से वीडियो चाहिए, आप वो भी बता सकते हो। और अगर आप मेडिकल बच्चे हो तो 1 मिनट और बात सुन लो। 350 वाला हम कोर्स देते हैं, जिसमें मेडिसिन नॉलेज, हॉस्पिटल नॉलेज, फार्मेसी नॉलेज सारी पीडीएफ फॉर्म में आपको एप्लीकेशन में देंगे, जिस तरह से आपने देखा है। आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करोगे, डिटेल हम आपको तुरंत भिजवा देंगे। या व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करने के लिए नंबर दिए हैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी लिंक है। और जाते जाते वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, आप तक मैं नई वीडियो पहुंचा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, यूनाइटेड मेडिकल लेक्चर।